क्या होगा अगर मैं आज से ही अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करूँ तो मतलब कि राइट नाउ मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास वो अमाउंट नहीं है, मेरे पास नहीं फॉलोअर्स है, नहीं बेसिकली मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर आज से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करूंगा एज अ कंप्लीट फ्रेशर तो मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ। इस वीडियो में आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, मैंने शुरू दिया। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको कौन कौन से पाथ यूज करना है, क्या क्या राइट डिसीजन होना चाहिए, वो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। वेल, ये क्वेश्चन से पूछा था मेरी सिस्टर ने, मेरी दी ने। उन्होंने पूछा कि सर अगर तू अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करता है तो ऐसी कौन सी तीन चीजें जिस पे तू प्रॉपर काम करने वाला है, और वही तीन चीजें हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। नंबर 1 गाइस हमारे यहाँ पर ये कि आई विल वर्क अपॉन माय कम्युनिकेशन एंड सेल्स। गाइस यू ऑलरेडी नो, आपको कोई सी भी जॉब करनी है, आपको सेल्स आना चाहिए एंड आपको जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा बेटर होना चाहिए। चाहे बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप कोई सेल्स जॉब करना चाहते हो, चाहे आप कोई नॉर्मल जॉब भी करना चाहते हो, देन यू शुड बी लाइक एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन एंड सेल्स। चाहे आप लाइक एज अ मीडिएटर कहीं भी डील करो, चाहे बेसिकली फिजिकल बिजनेस में काम करो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस में काम करो, आपको कम्युनिकेशन एंड सेल्स काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो नंबर 1 बेसिकली मैं इन दोनों स्किल्स पे काम करूंगा, एक सेल्स के ऊपर में, एक कम्युनिकेशन के ऊपर में, जो कि मुझे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है एंड जो कि मैंने अपने पास में यही किया था। नंबर 2 जो मैं करने वाला हूं व्हिच इज की आई विल बी वर्किंग अपॉन माय पर्सनल ब्रांड। यस यू हर्ड इट राइट। सी आई नो द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। आई नो द मीनिंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आई नो द वैल्यू ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मतलब कि आज से आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम करने वाला ये कंटेंट वाला गेम, ये बेसिकली पर्सनल ब्रांड वाला गेम। सो मैं सिंपल क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट में जो चीजें सीखूंगा ऑन अ डेली बेसिस पे, उन सारी चीजों को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा अपनी जर्नी को एंड आई विल बी शेयरिंग माय लर्निंग्स, आई विल बी शेयरिंग माय मिस्टेक्स, आई विल बी शेयरिंग माय बड़ी से लाइक हॉट आइडियाज, चीजों को मैं शेयर करूंगा अपने इंटरनेट के ऊपर में, सो दैट आई कैन गेट सम ऑडियंस एंड आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माय कम्युनिटीज राइट, जिसको मैं बाद में समहाउ कभी ना कभी मोनेटाइज कर पाऊंगा। सो आई विल बी वर्किंग अपॉन माय पर्सनल ब्रांड लाइक एनीथिंग। नंबर 3 जिसके ऊपर मैं प्रॉपर फोकस कर रहा हूँ वो है हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। यस यू हर्ड इट राइट। आई विल गोना डू समथिंग जिससे मेरे पास पैसा आता रहे। मतलब कि कोई भी काम, चाहे बेसिकली वो फ्रीट मार्केटिंग हो, चाहे वो कहीं पर जॉब करना हो, चाहे वो किसी और पर्सन के लिए कुछ काम करना हो, कुड बी एनीथिंग। आई विल फाइंड समथिंग जो कि अभी राइट नाउ मेरे स्किल से मैच होता है एंड आई कैन ऐड वैल्यू इन समवन लाइफ, या फिर बेसिकली मैं स्किल्स को सीख के प्रॉपर्ली मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। दैट्स इट। बट द पॉइंट ओवर हियर इज की थर्ड जो मेरी एक्टिविटी होने वाली होगी वो होगी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। चाहे मैं कोई स्किल्स पे काम करके, कुड बी ग्राफिक्स, कुड बी एडिटिंग, कुड बी लाइनिंग पिक्चर क्रिएशन, कुड बी एनीथिंग, मैं उसको सीख के प्रॉपर्ली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा, या फिर मैं अपने कम्युनिकेशन सेल का यूज करके बेसिकली मैं किसी एजेंसी के अंदर में काम कर लूंगा एज अ सेल्स क्लोजर, या फिर मैं कुछ और चीजें फाइंड करना चालू कर दूंगा। बट जो मेरा थर्ड स्टेप होगा वो सिंपल मेरा यहाँ पर होगा कि आई नीड टू जनरेट रेवेन्यू, ताकि जो बेसिकली मेरे पहले 2 टास्क है, टू वर्क ऑन माय स्किल सेट एंड टू बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड, वो दोनों पैरेलल में होते रहे। और जब ये दोनों चीजें मेरे पैरेलल में होती रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर के आसपास में, अगेन जाहिर सी बात है, आफ्टर गैदरिंग माय स्किल सेट, आफ्टर जनरेटिंग सम रेवेन्यू, आफ्टर जनरेटिंग सम रिजल्ट्स, आई कैन लॉन्च लाइक माय एजेंसी, आई कैन लाइक लॉन्च माय वेरी सेलेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट एंड आई कैन बिल्ड माय कम्युनिटी, आई कैन मोनेटाइज दोस कम्युनिटी लाइक इन मल्टीपल वेज। दैट्स इट। सो अगर मैं अपनी जर्नी को आज फ्रेश स्टार्ट करता हूं, आई विल बी डूइंग दिस 3 थिंग्स। नंबर 1 कम्युनिकेशन सेल्स, नंबर 2 जो मैं करने वाला हूं व्हिच इज की आई विल बी वर्किंग अपॉन माय पर्सनल ब्रांड, एंड नंबर 3 जो मैं करूंगा व्हिच इज की आई विल बी स्टार्ट वर्किंग अपॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। एंड ये तीनों चीजें एज अ फ्रेशर मैं प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा। एंड वीडियो को छोड़ देगा, बट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू राइट नाउ कि अगर वो तीनों भी आपके टास्क के अंदर में नहीं है, आप इन तीनों को अपने उस टास्क में ऐड करो। अगर ये तीनों टास्क के अंदर में है तो उसके ऊपर और अच्छे से टाइम देना चालू करो। ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू नो व्हाट गाइस, अगर आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में, मेरी साइड से आपके लिए एक एडवाइस भी है। वो एडवाइस यहाँ पर ये है कि सी होता क्या है ना कि व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑनलाइन, ठीक है, तो यही सी बात है, कौन सा टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप खुद का कोई बिजनेस ना जैसे बात है बिल्ड कर रहे होगे, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी होगा कि आपके लॉसेस होंगे, आपके प्रॉफिट होंगे। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आपके लॉसेस से आपकी फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए। तो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड, आपको ना एक एक्स नंबर फाइंड करना है अपने अकॉर्डिंग। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या होगा अगर राइट नाउ अभी 2 साल के लिए आप चले गए कहीं बाहर, थाईलैंड, कहीं आप बाहर चले गए बेसिकली काम करने के लिए, या फिर 2 साल आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, जहाँ पे आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट यू आर बिल्डिंग समथिंग। टाइम ऐसा भी आएगा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर में, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आपकी फैमिली है पूरी वो सही से चलती रहेगी, ये क्वेश्चन पूछना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको खुद से। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, आपका पूरा मंथली एक्सपेंस कितना है 50,000 के आसपास में, कहने का मतलब यहाँ पर पूरे साल के अंदर में आपको 6 लाख रुपए चाहिए टू लाइक फीड योर फैमिली। और अगर मैं दवाई एक्स्ट्रा चीजों को लेकर कैलकुलेट कर लूं, कहीं ना कहीं हमारे वो 7 लाख हो जाएंगे। तो आपके लिए जो कहना वो नंबर होगा वो कहना है बेसिकली होगा 1 CR के आसपास में। मतलब कि अगर 1 CR आपका पोर्टफोलियो है तो उससे बेसिकली क्या होगा कि अगर आपके पास 10% का इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तो वो 10 लाख रुपए आप यूज कर सकते हो टू फीड योर फैमिली, इवन अगर आप अपने फैमिली को अपने साइड से कोई पैसे नहीं दे रहे हो तो। मतलब कि आपका मनी ही जो बेसिकली आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है वही लाइक अर्न करके देगा बेसिकली आपको, जिसके थ्रू आपकी फैमिली फीड कर पाएगी। तो चाहे आपका बिजनेस अप जा रहा है, चाहे आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, और चाहे बेसिकली आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन रखा है, या फिर आप 2 साल तक कोई अपनी सैलरी नहीं ले रहे हो अपने बिजनेस के अंदर में से, फिर भी आपकी फैमिली पे बिल्कुल भी कोई अनडू प्रेशर नहीं आएगा। एंड दिस इज द एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव एवरीवन ऑफ यू इफ यू वांट टू चेंज योर फैमिली सिचुएशन फर्स्ट। आपकी फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए आपके पैशन की वजह से, आपकी फैमिली सफर नहीं करनी चाहिए आपके बिजनेस के अप एंड डाउन की वजह से। यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्टली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर माय फैमिली। बिकॉज
सी बिजनेस में समटाइम्स प्रॉफिट समटाइम लॉस ये होना ही होना है, बट आपको स्मार्ट लेकर पड़ेगा ताकि आपकी फैमिली बाद में बिल्कुल भी सफर ना करे। और गाइस तो ये 3 चीजें इसलिए करने वाला हूँ, एंड प्लस मैं इनके एडवाइस मेरे साइड से आप सभी लोगों के लिए, अगर राइट नाउ भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में थे। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आई वुड लव टू क्रिएट। एंड अगेन मैंने बोल रखा है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड ओनली। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।